अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 12 मई 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। इंग्लैंड में पाकिस्तानियों को मिली बड़ी कामयाबी। अहम खबर, इंग्लैंड अहम रिपोर्ट, हाई अलर्ट वार्निंग जारी। इंग्लैंड माहजरीन को मुल्क बदर करने का फैसला। हुकूमत का सफरी ग्रीन सर्टिफिकेट मंसूबे का फैसला। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम 3 खबरों की जानिब। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे, इंग्लैंड में पाकिस्तानियों को मिली बड़ी कामयाबी। अहम खबर, शुमाली बरतानिया में होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तानी उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब करार पाए हैं। खबर की तफसीलात के मुताबिक शुमाली बरतानिया में 6 मई को इंतखाबात किए गए, जिसके हतमी और सरकारी नताइज अब जारी कर दिए गए हैं। इस इंतखाबात में पाकिस्तानी बरतानी शहरियों की बड़ी तादाद ने बतौर उम्मीदवार हिस्सा लिया, जिसमें से दर्जनों ने फतह अपने नाम की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले हतमी और सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तानी बरतानी शहरियों ने कामयाबी अपने नाम की। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 42 के करीब पाकिस्तानी बरतानी उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। इतनी बड़ी तादाद में कामयाबी पर बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार भी किया। इसके अलावा मैनचेस्टर के मेयर भी अपनी मेयरशिप का दफा करने में कामयाब रहे। जब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड अहम रिपोर्ट, हाई अलर्ट वार्निंग जारी। भारत में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। ऐसे में दूसरी तरफ बरतानिया में भी भारतीय वायरस के मरीज सामने आने पर तफशीश पाई गई है। इसलिए इस जानिब से इंग्लैंड के चीफ मेडिकल अफसर और माहिरीन ने खबरदार किया है कि भारतीय वायरस इंग्लैंड में पहले से पाए जाने वायरस से ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। लंदन में अब 50% नए केसेस भारतीय वायरस के आ रहे हैं। हमें इस पर नज़र रखनी होगी इससे पहले कि ये ख़तरनाक हो जाएं। माहिरीन का कहना है कि हाल ही में यानी कि 17 मई से इंग्लैंड में नरमियाँ कर दी जाएंगी। इसलिए इस हवाले से हमें मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 50% तक भारतीय वायरस सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर नज़र रखनी होगी कि ज़्यादा से कहीं भारतीय वायरस ना फैल जाए। इसलिए उन्होंने अवाम को भी और हुकूमत को भी खबरदार करते हुए कहा है कि हमें अभी भी एहतियात से मामलात को संभालना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड महाजरीन को मुल्क बदर करने का फैसला। इंग्लैंड में मुल्की इक़दार की खिलाफवर्जी करने या इंतहा पसंद करार दिए जाने वाले महाजरीन को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। न्यूज़ के मुताबिक इस सिलसिले में पहली बार रिफ्यूजी एजेंसी को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जुराइम में मुलव्वस और इंतहा पसंद समझे जाने वाले गैर मुल्कियों और पनाह गज़ीनों से इनका रिहायशी इजाज़तनामा वापस ले लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि हुकूमत का सफरी ग्रीन सर्टिफिकेट मंसूबे का फैसला। यूरोपीय यूनियन का इरादा है कि वो कोरोना वायरस की आलमी वबा के बाइस पैदाशुदा बुरानी सूरत हाल में अपने रुकन ममालिक में सफरी आसानियों के लिए आम शहरियों को यकसा तर्ज के एक मुश्तरका कोरोना पास का इजराक अगले माह से शुरू कर देगी। यूरोपीय उमार के जर्मन वजीर ने उम्मीद जाहिर की है कि कोविड-19 के वबाई मर्ज से मुतल्लिक और कोरोना पास या ग्रीन सर्टिफिकेट के लाने वाली इस दस्तावेजात के इजराक पर इस ब्लॉक की रुकन रियासतों के माबैन हतमी इत्तफाक राय जल्द हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मंगल के रोज़ बरजल्द में सहाफ़ियों को बताया गया कि यूरोप में इस साल मौसम गर्मा का सियाहती सीज़न शुरू होने वाला है और यूरोपीय यूनियन में कोरोना वायरस की इन्फेक्शंस की तादाद कम होते जाने के बाइस ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक अपनी सरहदों को मामूल की अवामी आमदोरफ्त के लिए खोल रहे हैं। यूरोपीय उमार के वफाकी जर्मन वजीर ने कहा है कि यूरोपियन की सतह पर एक मुश्तरका कोरोना पास के इजराक का अमल आम शहरियों के लिए सफरी आसानियों का सबब बनेगा और इन्हें उम्मीद है कि इस ब्लॉक की रुकन रियासतों के मबैन इस हवाले से जल्द ही हतमी इत्तफाक राय तय पा जाएगा। यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स में आज मंगल 11 मई को रुकन रियासतों के यूरोपीय उमार के वज़रा का एक इजलास हुआ, जिसमें इस ग्रीन सर्टिफिकेट के इजराक से मुतल्लिक तफसीलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़रा के मुबैन मुशावरत के बाद इसी मौजू पर यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय पार्लियामेंट और रुकन ममालिक की हुकूमतों की सतह पर इत्तफाक राय अभी बाकी है।
بات کرنے پر زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یورپی ممالک میں کرونا وائرس کے خلاف عوامی ویکسینیشن مہم اب کافی تیز ہو چکی ہے اور اب تک عام شہریوں کو 200 ملین ویکسینز لگائی جا چکی ہیں۔ جرمن وزیر نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ اس یورپی سرٹیفکیٹ کا اجراء صرف ان ممالک کے لیے ہی اہم نہیں ہوگا جن کی آمدنی کا بہت زیادہ انحصار سیاحتی شعبے پر ہے۔ انہوں نے کہا یہ دستاویزات اس امر کی طرف واضح عملی اشارہ ہوگی کہ یورپی یونین میں ہر کسی کو نقل و حرکت کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ یورپی امور کے جرمن وزیر کے مطابق ہمیں اس حوالے سے ایک واضح اشارہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس عالمی وبا کے خلاف یورپ یقینی طور پر پیش رفت کر رہا ہے اور ایسا کرنا یورپ میں آئندہ موسم گرما کے پیش نظر بھی بہت ضروری ہے۔ یورپی یونین کے منصوبوں کے مطابق کرونا وائرس سے متعلق یہ گرین سرٹیفکیٹ ایسے شہریوں کو جاری کیا جائے گا جن کی ویکسینیشن ہو چکی ہو، جو کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد دوبارہ صحت یاب ہو چکے ہوں یا جن کے کرونا ٹیسٹوں کے نتائج منفی آئے ہوں۔ ان سرٹیفکیٹس کے حامل افراد 27 رکنی یورپی یونین میں کہیں بھی بآسانی جا سکیں گے۔ یہ تبدیلی اس لیے بھی خوش آئین ہوگی کہ یورپی یونین میں فضائی سفر اور سیاحت کے شعبوں کو گزشتہ ایک سال سے بھی زائد عرصے کے دوران عوامی نقل و حرکت اور سفر سے متعلق سخت پابندیوں کی وجہ سے بے تحاشا کاروباری نقصانات برداشت کرنا پڑے۔ جانب ایک اور اہم خبر کو شامل کریں گے کہ جرمنی میں تارکین وطن کے لیے مزید اچھے وقت کی خوشخبری، مگر کیسے؟ تو تفصیلات کے مطابق جرمنی میں تارکین وطن کے لیے اچھی خبر ہے۔ 4 ماہ کے بعد ان کے لیے سہولیاتوں اور رعایتوں کا رستہ کھلنے کے امکانات واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلی جرمن حکومت تارکین وطن کی حامل آ سکتی ہے۔ خیال رہے جرمنی میں مسلسل 16 برس حکمرانی کے بعد چانسلر انجیلا میرکل نے 5ویں بار الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ نومبر میں ہونے والے جرمن الیکشن میں دلچسپ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ ایک ماہ سے ہونے والے مختلف سرویز میں مسلسل گرین پارٹی سب سے مقبول جماعت کے طور پر سامنے آ رہی ہے اور پارٹی کی چانسلر کے لیے خاتون امیدوار لینا اس وقت ملک کی سب سے مقبول رہنما ہے۔ ان کی جماعت نے حال ہی میں ریجن انتخابات میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ گرین پارٹی تارکین وطن کی حامی سمجھی جاتی ہے اور پارٹی کے رہنما اپوزیشن میں رہ کر بھی تارکین کے حق میں قانون سازی کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ جرمنی نشریاتی بیان کے مطابق اور تازہ ترین سروے کے مطابق گرین پارٹی کی امیدوار 28% عوامی حمایت کے ساتھ مقبول ترین لیڈر قرار پائی ہیں، جبکہ موجودہ حکمران جماعتوں CDU اور CSU کے مشترکہ امیدوار اراکین 21% اور سوشل ڈیموکریٹس کے امیدوار 21% لوگوں کی حمایت ملی ہے۔ سروے میں 26% لوگوں نے کہا ہے کہ وہ گرین پارٹی کے حق میں ووٹ دیں گے۔ موجودہ حکمران جماعتوں کے حق میں 23% لوگوں نے رائے دی۔ موجودہ حکمران جماعتوں کو کرونا بحران کے دوران لاک ڈاؤن، ویکسین کی سست مہم اور اس دوران ماسک خریداری کے اسکینڈل میں حکومتی جماعتوں کے رہنماؤں کے نام آنے سے عوامی سطح پر نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انجیلا میرکل جیسی رہنما اس بار امیدوار نہ ہونے سے کی رائے تبدیل ہو رہی ہے۔ خود خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔